तो आज के समय पे ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ना आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे आपको उतनी ही जल्दी कंपाउंडिंग का फ़ायदा दिखेगा। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में और ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में आपकी बहुत मदद करता है। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। और जब बात भरोसे की आती है तो SBI से बेहतर और क्या हो सकता है। तो SBI सिक्योरिटीज ना SBI का ही एक हिस्सा है जो आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल करता है। ये आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है अगर आप पहले से ही SBI के कस्टमर्स हो। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही तैयार रखनी है। ये आपकी प्रोसेस को बहुत स्मूथ बनाएगा और आपकी प्रोसेस को जल्दी ख़त्म भी करेगा। जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपकी सिग्नेचर ऑन ब्लैंक पेपर, आपकी ईमेल ID और आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आपके पास योनो एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लीजिए। आप इसे गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। हम ये सारी प्रोसेस योनो एप्लीकेशन से करने वाले हैं तो इसलिए ये एप्लीकेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने योनो एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट सेक्शन में आते हो तो आपको वहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन दिखाई देता है ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो जैसे ही आप ओपन डीमैट अकाउंट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज आएगा जिसमें आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए नीचे स्टार्ट बटन दी जाएगी, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पर आपका अकाउंट नंबर दिखेगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना है, आपको चेक बॉक्स को इनेबल करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा। जैसे वो आप OTP डाल दोगे तो आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको डिस्क्लेमर दिया जाएगा, उसको आपको यस करना, आई अग्री पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप आई अग्री पे क्लिक करते हो तो आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा SBI सिक्योरिटीज के वेब पेज पर। तो जैसे ही वो पेज ओपन हो जाता है आपको आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पर फिलअप मिल जाएगी। आपको उसको चेक करना है, अगर वो सारी डिटेल्स आपको सही लगे तो आपको आगे बढ़ जाना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो आपको आपकी ईमेल ID मांगी जाती है, तो आप आपकी ईमेल ID डाल देना यहाँ पे। तो जैसे ही आप ईमेल ID डाल देते हो तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आपकी नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाएगी। ये एक ऑप्शनल प्रोसेस है जिसे मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे जरूर भरिएगा। उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपका ऑक्यूपेशन मांगा जाता है, तो आप वहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन डाल दीजिएगा। जैसे कि मैं इसमें एक प्राइवेट सेक्टर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपकी इनकम किस रेंज में आती है वो आपसे पूछा गया है, तो उसमें आपकी इनकम डालनी है आपको। और उसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तो आपको अकाउंट्स और अकाउंट्स के बारे में क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं और इस अकाउंट को खोलने के लिए कितने चार्जेस लगेंगे वो भी आपको दिया गया है। इसके बाद आपको आपका प्लान सिलेक्ट करना है, जिस प्लान में आपको अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है वन इंडिया वन प्लान जो कि 10,000 रुपये का है। उसके बाद आपको प्रो वाला प्लान दिखाई दे रहा है जो 749 का है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है वन इंडिया वन प्लान जो कि 3,000 रुपये का है। फिर उसके बाद आपको और एक प्लान दिखाई दे रहा है वन इंडिया वन प्लान जो कि 5,000 रुपये का है। और उसके बाद और एक आपको दिखाई दे रहा है प्लान जो कि है 549 का। और इसके बाद आपको और दिखाई देगा 249 का। और इसके बाद एक प्लान प्रो है जो कि 999 का है। लेकिन अगर आपको आपका डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करना है तो उसके लिए आपको इस DG फ्री पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप उसके आगे बढ़ते हो तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि है पैन कार्ड। मैं इसे फट से अपलोड कर देता हूं। पैन कार्ड के बाद आपको आपकी लाइव फोटो कैप्चर करनी है। इसे कैमरे की सारी परमिशन दे देना और अपनी फोटो कैप्चर कर लेना। फोटो के बाद आता है आपको आपकी सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो मैंने पहले बताया था, एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके वो फोटो अपलोड सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि मैं इसमें अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको आपके परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ अटैच कर देना है। जैसे कि आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, इसमें आपको उसमें आधार कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड अपलोड कर देना है। फिर आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करके आपको नेक्स्ट करना है। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहला सवाल किया जाता है, इज योर मोबाइल नंबर और ईमेल ID अपडेटेड इन आधार। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही उस पर यस करते हो आप सीधा NSDL की साइट पर चले जाओगे। उसमें आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हो आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। और OTP डालने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट करते हो तो आपको एक मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन इज अंडर वेरिफिकेशन एंड विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। यू विल रिसीव अ वेलकम मेलर वंस अकाउंट इज एक्टिवेटेड। मतलब आपका जैसे ही अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आपको एक वेलकम मेल आपको ऑफिशियल मेल ID पर भेजा जाएगा और आप आगे की प्रोसेस वहां से कर सकते हो। तो ऐसे आप अपना डीमैट अकाउंट SBI में फ्री में ओपन कर सकते हो।